Today, as I turn 50, I want to take a moment to celebrate not just this milestone in my life, but the man who has been the biggest influence behind it, my father. An architect with over 50 years of practice, his journey is nothing short of extraordinary. From starting with no background and a very limited resources to building a name, earning respect, and most importantly, creating lasting relationships and goodwill. His story is deeply inspiring. What amazes me most is not just what he has achieved, but how he has done it. His energy, his ability to multitask, and his habit of never saying no to anyone still surprises me. Even today, he works more tirelessly than I do. While I sometimes wonder whether always saying yes is a right or wrong thing, while I sometimes wonder whether always saying yes is right or wrong, I deeply admire the generosity and the commitment behind it. His early struggles were very different from what we see today, from making small pieces of furniture and showcasing them at exhibitions to setting up ventures like a hanger factory, even a sawmill or a paper mill. His journey has been full of courage and experimentation. And as if that wasn't enough, he even pursued his passion of Hindi cinema by producing a film called Naya Khoon. Growing up, watching all of this has shaped the way I think, work, and live. It is because of him that I practice architecture with such passion and dedication. Thank you for everything, Dad. I love you deeply. Hi, Baba. हाय। सो पहली बार मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ एंड हमेशा हम लोग मराठी में बात करते हैं, बट फॉर द ऑडियंस आज मैं हिंदी में आपका हिंदी में बोलो। यस, हिंदी इंग्लिश बोथ। कुछ भी जो भी है। सो कैसा लग रहा है? मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, कर रही हूँ। मुझे बढ़िया लग रहा है। सबसे फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं कभी। अभी तक वाह दिए हमने एग्जाम में, बस बाकी कुछ नहीं। ओके। बहुत सारी चीज़ें पूछनी थी जो कभी पूछी नहीं। हाँ, सारी चीज़ें, स्टोरीज सब पता है कि क्या हुई, क्या स्ट्रगल्स हुए। तो मैं जानना चाहती हूँ, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था जब आप आर्किटेक्चर भोपाल से करके नागपुर आए? नहीं, बैकग्राउंड कोई बैकग्राउंड बैकग्राउंड मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, आपकी पहचान नहीं थी नागपुर में ज़्यादा। तो आपकी शुरुआत कैसे की आपने आर्किटेक्चर की? आर्किटेक्चर की शुरुआत तो हम भोपाल से आने के बाद, हमारे फ्रेंड थे एक अनिल पंडित, वो भी भोपाल से थे। तो वो वहाँ काम करते थे, तो वो बोले चलो अपने साथ में प्रैक्टिस करेंगे। उनके थोड़े से कॉन्टैक्ट थे, उनके पेरेंट्स के जो भी थे। तो हमने स्टार्ट किया रामनगर में एक ऑफिस खोल के। तो फिर जैसे भी हमको आरवी का, जहाँ हमारा गांव है, आरवी तालुका में हमारा एक विलेज है, तो वहाँ वैसे जाते थे। उन दिनों में बस भी रहती थी। हम गए एक दिन, जाते उसके साथ रहता था जो भी सिस्टम उस वक्त की। तो घर में आते थे, कोई लड़की देखनी, वो देखनी। मेरे कुछ आइडियाज़ अलग थे। मेरे मदर को बोला था नहीं, मैं लेटेस्ट वीडियो से शादी करूँगा, मुझे कोई नई लड़की वीडियो देखना पसंद नहीं। तो ऐसे ही गए थे एक दिन। तो मेरी मदर जरा होशियार थी थोड़ी सी, तो वो विजनरी थी, मतलब उसको क्या है क्या नहीं, तो ऐसा लगा उसने ये कर गया। तो एक दिन गए तो कोई मेहमान आए थे, ये लड़की देखने वो गए। तो फिर मदर ने बोला कि नहीं भाई चलो कल जाना है लड़की देखने, तो आप भी चलो ऐसा वगैरह। मैंने कहा वहाँ मेरी शादी फिक्स होंगी करके। तो फिर वो मैंने तो उनको इंसिस्ट किया, तो फिर वो गए, वही शादी फिक्स किए। बाकी इन्हें डिटेल वो बात अलग है। फिर हम शादी विधि किए। उसके बाद शादी के दूसरे दिन हमने वो उनका जो हमारे मैडम के जो गहने विने थे, वो मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुलवामा में रखे और हनीमून के लिए कश्मीर गए। और कश्मीर गए और कुछ दिन आने के बाद देखा तो सालंकर पंडित एसोसिएट्स का बोर्ड गायब, जो हमने शुरुआत की थी प्रैक्टिस की। तो हम गए भाई वर्धा में, उसको ले गए। तो बोले यार ये, वो बोला मुझे, वो मेरे फादर मुझे लेके आए। बोले उसने बोले शादी तो की ठीक है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन 10 पैसे की नहीं बोले। और वो लड़का भी अपने गहने रख के हनीमून गया। बोले वो लड़का बिगड़ा हुआ है, उसके साथ मिलना भी नहीं और प्रैक्टिस भी नहीं करना बोले। तो वो दिन मुझे लेके आए बोले वर्धा में। ये मेरी शुरुआत थी उस वक्त। तो शुरुआत तो हुई नहीं आर्किटेक्चर बंद हो गई। फिर तो मेरे आर्किटेक्चर में कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे। फिर क्या करना क्या नहीं, तो फिर ऐसे ही सोचते गए। मुझे थोड़ा सा इंटीरियर में इंटरेस्ट था, आर्किटेक्चर मुझे पढ़ता था मैं। तो क्या करना था, वो फर्नीचर का मैंने चलो अपन इंटीरियर में करेंगे। तो ये 1975 की बात है। 75। तो
फिर सोचा मैंने, चलो फिर कुछ नहीं तो मेरा इंटरेस्ट ही उसमें था, तो लोग कुछ अपने पास चांस नहीं, कुछ नहीं है तो फर्नीचर का काम चालू करते हैं। तो एक भाई दिनार चौक में छोटा सा शेड लिया, वहाँ हो गया फर्नीचर का, वहाँ चालू किया। तो ऐसे छोटे मोटे, चलो भाई नया कुछ बनाएंगे, नए डिज़ाइन से फर्नीचर बनाए। और वो गणेश प्रदर्शनी में, दुर्गा प्रदर्शनी में हम स्टॉल बनाते रखते, देखते तो जो वो देखते गए। मेले लगते थे पहले। बस वो मेरे अभी भी लगते हैं, हम्म। तो वहाँ हमने दिखते थे अच्छे फर्नीचर है, तो फर्नीचर कुछ ऑर्डर मिलते रहेंगे। उसमें बीच में हमारा एक स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जहाँ से हमने लोन लिया था, वहाँ हमारे कॉन्टैक्ट से बच्चे वो केसकर किसी के साथ जो मैनेजर था, तो उन्होंने एक बार हमको इंट्रोड्यूस कर दिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जोनल मैनेजर से कि सर ये खुद आर्किटेक्ट है, अपने ब्रांच के कुछ अपनी इधर उधर ब्रांचेस के काम निकलते होंगे, तो इनको भी कुछ काम दो। तो मुझे पहला बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैतूल के ब्रांच का काम मिला। तो एज एन आर्किटेक्ट नहीं, नॉट एज एन इंटीरियर डिजाइन, एज अ कॉन्ट्रैक्टर, फर्नीचर, एज अ कॉन्ट्रैक्ट, फर्नीचर एज अ कॉन्ट्रैक्टर। कारपेंट्री कॉन्ट्रैक्टर, फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर। डेकोर्स मेरे फर्म का नाम था उस वक्त। तो वो काम किया, उनको अच्छा लगा, थोड़ा अलग टाइप का लग गया उनको दिया। फिर मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से काम मिलते गए, उतने धीरे धीरे बढ़ते गया। उसके बाद वही हमारे रिलेशन में क्या हो गया, डॉक्टर सतीश काळे, इसकी तुम्हारी जब डिलीवरी हुई, वो तो तुमको तो बताया है, जब इनकी डिलीवरी हुई तो मेरे पास वो रिक्शा के भी पैसे नहीं थे, जो नहीं भी, वो बात छोड़ दीजिए। तो वो हमारे गए, तो इसके पहले दिन ही इनका जो पैर का ये जो था लेफ्ट साइड में उठा था इसका। तो ऐसे ही हम गए, जो भी है। तो शाम को हमारे जो केसकर करके बैंक मैनेजर थे, उसमें ऐसी बात निकली, बोले कांग्रेचुलेशन वगैरह। तो फिर बताया ऐसा ऐसा है। अरे यार, बोले भी डॉक्टर सतीश काळे अभी भी लंदन से आया, बोले मेरे पास लोन की रियायत है, बोले उसको हॉस्पिटल डालना है, बोले यहाँ उसको भी दिखा दो, बोले एक बार। तो मैंने आपको उसने बात की, उससे फ़ोन किया, उसके मोटरसाइकिल पे आके हम गए शाम को। इस 12 घंटे भी नहीं हुए थे डिलीवरी को। तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद इमीडिएटली उसने देखा वगैरह, कुछ हुआ नहीं, बोले ऐसा नहीं है कि इतने देर में ठीक हो जाएंगी, बोले सब है। एनीवे वो बाद में होते गया। फिर उसका जब हमने उसका जो हॉस्पिटल का काम हमको मिला, और उसको हमने एज एन नॉट एज एन आर्किटेक्ट, डेकोर्स करके, मतलब फर्नीचर एज ए कॉन्ट्रैक्टर करके मिला। तो वो चालू किया। तो वो चालू करने के बाद लोगों को बस डॉक्टर विक्टर इनोवेशन की दिया, तो मुझे लगा यार तुमने कहा, बोले आर्किटेक्ट कहीं बाहर से लाया क्या थे, लंदन से, वो तुम गए थे, ऐसा वैसा करके बहुत अच्छा लगा। तो ये कौन है, मैंने बताया कि वो आर्किटेक्ट सालंगर बोल, लेकिन नॉट एज एन आर्किटेक्ट करके मिला, लेकिन और वो लंदन से आया तो उसको इंटरेस्ट भी था कि मुझे एक्सक्लूसिव चाहिए वैसा वगैरह। तो वो बनाते गया। उसके बाद हमें फिर डॉक्टर लोगों के काम मिलते रहे, इंटीरियर करने। फिर मैंने चलो भी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस चालू करते। तो हमारे पार्टनर जो है किल्लेदार, ये हमारे क्लासमेट भी है भोपाल से, वो आए थे। तो वो अपने छिंदवाड़ा से आए थे। छिंदवाड़ा में उनके फादर थे WCL में, उनके पास कुछ काम नहीं था, तो वो आया। तो हमने हमारे हनुमान नगर में जहाँ मैं रहता, तो वहीं एक प्रैक्टिस का उस दिन से हमने चालू किया। छोटे मोटे घर मिलते थे, लेकिन ये जो हमारा जो हुआ डेकोर्स का, जो फर्नीचर का इंटीरियर से सतीश काळे से लेके, बस तब से हमने थोड़ी थोड़ी आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस चालू की। सो बेसिकली इंटीरियर से फिर आर्किटेक्चर पे। हाँ, फर्नीचर से लेके तो जो भी है। उसीलिए मैं आर्किटेक्चर करके भी आई थिंक आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंटीरियर्स। आई थिंक द जीन्स कम फ्रॉम देयर, आई गेस सो। वो तो आपका ये है। मेरा कुछ ये नहीं है। नहीं नहीं, आपका कुछ योगदान नहीं, बट जीन्स तो आपसे ही आए हैं। सो एनीवेज, सो छोटे फर्नीचर्स मेले में दिखा रहे, आप इसमें दिखा रहे, वहाँ से आप बेच रहे हो। उसके बाद कुछ फर्नीचर्स, बड़े फर्नीचर्स बनाए आपने। एक छोटी हैंगर की भी फैक्ट्री में काम किया है, मुझे पता है। आपने एक सॉ मिल में काम नहीं किया, आपने इन्वेस्ट किया था। उसके इन्वेस्ट भी बाद नहीं है। इन्वेस्ट के लिए दो पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। वो तो आते गया, एक आदमी आया तो बोले यार हैंगर कैसे करो, जो भी है कुछ तो भी चलती का नाम गाड़ी होना चाहिए ना आदमी का। तो मेरा लाइफ का कॉन्सेप्ट है आज भी, चलती का नाम गाड़ी। हाँ, तो दैट वे आई हैव डन सो मेनी थिंग्स। या तो सो मेनी थिंग्स, एग्जैक्टली मैं वही बोल रही थी, वहीं पे आ रही थी कि आपने फर्नीचर बनाया, आप हैंगर की फैक्ट्री थी, आपने सॉ मिल की भी फैक्ट्री कुछ टाइम के लिए, उसमें भी कुछ था। फैक्ट्री थी वो, तो ऐसा था कि हाँ, जो भी थोड़ा सा उसमें भी कुछ किया था, रिस्क लिया जो भी लिया। उसके बाद आप फिल्म प्रोडक्शन में भी गए। तो इतने वैरायटी, बीइंग एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करते हुए इतने वैरायटी ऑफ रिस्क लेने का करेज कहाँ से आया? रिस्क की बात ही नहीं माँ।
क्यों रिस्क की बात नहीं? इसमें रिस्क ही था, हर जगह रिस्क ही था आपको। नहीं, कुछ भी मेरे पास था नहीं, यदि चलते हुए मुझे तो चलते कुछ भी करते रहो भाई, बताना चलते हुए ये करना चाहिए। आए मेरे पास तो ना किसी को नहीं बोला मैंने, इससे का मुझे हर चीज़ में कुछ चीज़ के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एक हमारे फ्रेंड थे जिनकी पेपर मिल वो उनको संसद में डाल रहे थे, तो बाजू में बोले तुम्हारा ये भी है। तो एक हमारे वहाँ बाजू में एक ये थे, एक हमारे फ्रेंड थे, तो बोले यार वो उधर एमपी में बोले तुमको एज एन आर्किटेक्ट इंजीनियर को एमपी में तुमको ये मिलता है, आर्किटेक्ट इंजीनियर को 100 मील का लाइसेंस मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। बोले तो तुम्हारे लाभ से मैं चलाता हूँ। हम बोले चलो भाई साइन कर, क्या होगा, चलाते गए। तो कुछ चीज़ में एडवांटेज हुए, डिसएडवांटेज हुए, इसमें मैं ना कभी बोल ना नेगेटिव वाली थिंकिंग ही नहीं मेरी कभी, ना किसी को मैंने हाँ। आज तक ज़िंदगी में बोला नहीं। लेकिन उस चीज़ के एडवांटेज मुझे ज़्यादा मिले, डिसएडवांटेज मिले, लॉसेस हुए करोड़ों के, लेकिन एडवांटेज ज़्यादा मिले। हाँ, तो मैं ना कभी मैंने कोई चीज़ को बोलता ही नहीं कभी आपको जिंदगी में। नेक्स्ट यही चीज़ पूछना था कि आपने कभी किसी को ना नहीं बोला, और आपने वही चीज़ हमको भी सिखाई। समवेयर इट ट्रिकल डाउन। खैर मैं सिखाता नहीं कभी, आप सीख अच्छा लियो। ठीक है, मैं सीख ली। ओके, सो समवेयर इट ट्रिकल डाउन, मैं वही बोल रही हूँ। तो आपने कभी किसी को ना नहीं बोला, आपने अभी बोल दिया कि उसके एडवांटेजेस भी हुए, डिसएडवांटेजेस भी हुए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि एडवांटेजेस ज़्यादा हुए कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हुए? इसका कैलकुलेशन तो ज़्यादा करने की चीज़, मैं तो प्रेजेंट में रहता हूँ। मैं उधर ज़्यादा सोचता नहीं, पास्ट इज डेड एंड गॉन। और आज पूरा रहो, खाते पीते रहो, ऐश करो, बढ़िया। हाँ, लेकिन इसीलिए मैंने कभी वो एक चलते गया, पिक्चर का है, पिक्चर है मेरा, चलो म्यूजिक में इंटरेस्ट है। एक थोड़ा विजनरी हूँ मैं, थोड़ा सा आदमी में विजन चाहिए, पैसे से कुछ नहीं होता। हजारों करोड़ भी टाटा बिरला भी रहे, और उनके जो उसके पास दूसरा जो आदमी आता है उसके पास विजन नहीं है तो जीरो हो जाता है। और जिसके पास विजन होता है, कुछ नहीं होता, वो भी चलते रहता है। तो मैं ओके। कभी उसके लिए ना नहीं बोला। मूवीज़ में भी जो आया था वो जो किसी ने मैंने मूवीज़ बनाओ, इसमें आया था एक पार्टनर, हाँ मुझे हीरो बनाने के लिए मुझे हमको एक काम देना, तो मैं दे दूँ, ऐसा है मेरे पास। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था वैसे, क्रिएटिव लाइन है वो बेसिकली। मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, सब थोड़ा सा मुझे अच्छा चलता है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैं चलो तो वहाँ सीखने को मिला। जो मुझे लेके गए प्रोड्यूसर, दूसरे दिन ही मर गया मुहूर्त के, जो मेन स्टोरी राइटर था। फिर वो बंद रमन रहा, गुप्ता। फिर वो रमन रमन गुप्ता। गुप्ता जो स्टोरी राइटर था, सब था। और बाकी बाद में पता चला कि छोटे मोटे लोग थे कुछ ऐसे ही आए थे, सबने उन्हें 25,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, मुझे छोटा सा रोल देना, ऐसे आए थे वहाँ लोग। बाद में पता चला इनोग्रेशन के बाद तो वहाँ गए, फिर बंद रहा 2 साल। फिर ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो मेरे जो कॉन्टैक्ट झोनल मैजी उस वक्त एमडी थे, तो तब वहाँ हमने चालू किया। आपने कंप्लीट किया, वो लॉस हुआ, सब कुछ है, लेकिन उसमें आपको क्या सीखने को मिला? सीखने को क्या मतलब, जो हर चीज़ मतलब सीखते मूवी, कि चलते रहो, पता ना आपको। नहीं मूवी में आपने मूवी बनाई, आप इतने डिफरेंट लोगों से मिले, आप बॉम्बे में जाके रहे, आपने वहाँ पे फ्लैट खरीदा, आप महीनों वहाँ पे रहते थे। एक उससे कुछ फायदा हुआ आपके बताने प्रैक्टिस में? कुछ फायदा तो हुआ ना, फायदा ज़्यादा हुआ? हुआ बिल्कुल नहीं। उससे प्रैक्टिस विक्टिस में उसका इनकैश करना, जो अपने का जो है, जो पता है ना, सो जो अपना लॉजिक यूज़ करो, जहाँ है अपना ये करो, चलते रहो। लॉजिक मतलब उस कुछ चीज़ का फायदा कॉन्टैक्ट्स क्या है? बढ़े या कुछ हुआ? नहीं, वो लाइन में मैं गया नहीं, उसका लॉजिक में होता, फायदा होता उसका। मेरा बॉम्बे में मैं ऑफिस खुलता था, वहाँ मुझे उसका वही होता। लेकिन उसका अपने फायदा जो कुछ नागपुर में कुछ भी नहीं हुआ आपको? नागपुर में तो गया, उसमें आर्किटेक्ट प्रैक्टिस में, तब मैं तो मतलब उसके बाद मैं आर्किटेक्ट करके एस्टेब्लिश हो गया। हाँ, तो कुछ तो पहले ही हो उसका। गया, नहीं तब भी मेरे बस काम चलते थे सतीश गाय से लेके। व्हाट वाज योर एज बाबा तेवा? जहाँ तुम मूवी में जब आप गए तब आपका एज क्या था? 35। 35। ओके। हाँ, तब मेरा आर्किटेक्ट प्रैक्टिस भी उतनी कभी अच्छी नहीं थी, हाँ, वही मतलब 35 तो के बहुत एज सारी में। चीज़ें ऐसी की मैंने। उसमें क्या, लॉजिक यूज़ करते रहा मैं हमेशा। लॉजिक इज़ द मदर ऑफ साइंस। लॉजिक यूज़ करो, अपन सिर्फ पढ़ते रहते हो, बोलते वो कुछ यूज़ नहीं करते। और बाकी क्या है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी कोई नहीं चाहिए। एनीवे वो सब्जेक्ट नहीं है। बाबा, मला एक अजून विचारायचं होतं। सो आपने रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू किया है, और ये चीज़ आपने हमको भी सिखाई है कि हमेशा रिलेशनशिप्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपके आर्किटेक्चर पे या आपके प्रोफेशनल लाइफ के या आपके सक्सेस पे कितना उसका प्रभाव पड़ा है? अब वो रिलेशन, ये मेरा एक मेरा नेचर है। और वैसे भी मैं ह्यूमैनिटी को रिलीजन मानता हूँ। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, अदर थिंग्स। बाकी मैं ये हूँ या वो, जो ये कास्ट और रिलीजन, ह्यूमैनिटी इज़ माई रिलीजन। तो इसीलिए जो भी मेरे ये है,
रिलेशन जो भी, चाहे रिलेटिव हो या जो भी फ्रेंड में सामने आए, जैसा भी हो वैसा उसके साथ चलते रहो। और उसका फिर एडवांटेज तो हर जैसे जैसे कॉन्टैक्ट उससे कॉन्टैक्ट का सब मल्टीप्लाई होते जाते रहता है उसका। अब उसका आपके ऊपर है वो कैसा उसका, कि हर चीज़ में कोई एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो तो आपको एडवांटेज तो डेफिनेटली हुए उसके, कॉन्टैक्ट हुई इसके, वो एक काम हुआ तो दूसरे ने उसके 10 लोगों ने बढ़ाया, 10 लोगों ने 10 काम भी उसने दिए, वो तो पड़ता है फर्क जो नेचुरल है। तो वर्ड ऑफ माउथ से ऑब्वियसली नागपुर वैसे भी बहुत छोटी जगह है, रिलेशनशिप पे चलती है। सो उसका नहीं, रिलेशन से नहीं, आपका एप्टीट्यूड भी चाहिए। सिर्फ रिलेशन है और आपके पास वो जो जो लाइन में आप काम कर उसमें एप्टीट्यूड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक विजनरी और आपका ये नहीं होगा तो वो कुछ नहीं होता उससे। यस, वो तो है। सो आपके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो। आज भी आई थिंक आप मुझसे डबल तो भी काम करते हो, ऐसा मैं अभी भी सोचती हूँ। इतना एनर्जी कहाँ से, मतलब एट योर एज नाउ आप 75 हो रहे हो, तो इतना एनर्जी कैसे लाते हो आप? इसमें एनर्जी, देयर इज नथिंग लाइक एनर्जी। ये तो मेरा जो है काम है, काम जितने घंटे करना है, 2 घंटे 4 घंटे 5 काम हुआ तो उसके बाद अपन बाकी मेरा सब्जेक्ट सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होने से मेरे काफ़ी इधर उधर वो जब वो काम है, दूसरे है, रीडिंग है, बाकी बहुत सारे ये है, तो वो फील्ड है उसमें रहता हूँ मैं, तो इसलिए मेरा वो टाइम रहता है। और मैं वैसा आज भी घर में बोलो, घर में बैठो भी 4 बजे तो मैं नहीं बैठ सकता, तो मेरी एनर्जी एक उल्टी उल्टी ख़त्म हो जाएगी यदि जब ये कर लूँगा तो मैं। तो अभी आपके बहुत सारे हॉबीज़ है, म्यूज़िक इज़ यू नो समथिंग वेरी क्लोज टू यू। आप बांसुरी बजाते हो, माउथ ऑर्गन बजाते हो, आई डोंट थिंक सबको पता है। तो ये सब चीज़ें आपने कहाँ सीखी? बिकॉज़ मुझे तो नहीं लगता कि आप कहीं सीखे हो। नहीं, कहीं से कि नहीं, जहाँ गए वैसे कॉलेज में गया, कोई फ्लूट बजाता था, कोई मोहतरकम बजाता था, वो हमने देखा ही नहीं गाँव में वगैरह से बस में। जैसे किसके पास था तो वो उसके बाद मैं भी कैसे बजाना, क्या बजाना, इसी का। एक फ्रेंड हमारा उसका बाँसुरी थी, तो उसका जो बाँसुरी, तो उसके बाद 2-4 धीरे 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 ऐसे करते करते कुछ ही थी। कॉलेज में फिर हमारा ऑर्केस्ट्रा था, तो हम जब फाइनल ईयर में गए तब मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया कॉलेज में। फिर एक हमारे एक नियोगी करके फ्रेंड थे, वो कल्चरल सेक्रेटरी थे, तो कॉलेज में कल्चरल सेक्रेटरी में उस वक्त अकॉर्डियन वगैरह थी, तो हम अपने रूम में लाके रख दिए उसको। वहाँ थोड़ा थोड़ा बजाना बजाना धीरे 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 बढ़े ऐसे सीखे। फिर यहाँ भी आने के बाद ऐसा कुछ कोई भी चीज़ बजानी है, फिर यहाँ से फिर हमने थोड़ा शौक था। हमारी मैडम वगैरह, हमारी ये मदर जो है तुम्हारी, तब वो आई, उसको म्यूज़िक में थोड़ा शौक था उसके, मैं म्यूज़िक कराया, तब उसको म्यूज़िक का क्लासिकल वाले लगाया, तो फिर थोड़ा थोड़ा उसमें शौक बढ़। फिर लोगों को जो जो गाने वाले मिल गए, दोस्त मिल गए, तो फिर ऐसे बैठते थे महफिल जैसे, वो बढ़ते गए, बाकी कुछ तो ये मैं बताना चाहूँगी कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन बाबा बांसुरी, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम फ्लॉलेसली बजाते हैं। ये इवन बहुत बार राग पहचान सकते हैं कि ये गाना है, अच्छा इसने गाया है, ये राग है, क्योंकि इन्होंने मम्मी को सुना है प्रैक्टिस करते हुए, गाना सीखते हुए। सो अगेन मेरा भाई बहुत अच्छा गाता है विदाउट अगेन एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, और मैं और मेरी सिस्टर भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो अगेन द जीन्स, यू नो, सो वेयर दे कम फ्रॉम। अब मैं आऊँगी मेरे प्रोफेशन पे। जब मैं आर्किटेक्चर चूज़ कर रही थी, आप नहीं चाहते थे कि मैं आर्किटेक्चर करूँ, चाहते नहीं थे। आपने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि क्या करना है क्या नहीं। आपने हमेशा गाइड किया है कि क्या करना है, जो करना है करो, बट सही तरीके से करो। आपने फोर्स नहीं किया, लेकिन आपका बहुत इंटरेस्ट नहीं था कि मैं आर्किटेक्चर करूँ। क्यों? ऐसा कुछ नहीं था, मेरा इंटरेस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं थी, लेकिन उस वक्त जो ट्रेंड या जो अपना चल रहा था, जिस टाइप का स्कोप जो रहता है आगे, तो वो मेडिकल में ज़्यादा स्कोप लगता था कंपैरेटिवली, तो उस वक्त लगता भी मिल गया तो ठीक है, वो प्रिफरली पहला प्रेफरेंस होना चाहिए, लेकिन मैं कभी किसी को इंसिस्ट करता नहीं, वरना तुमको किया मैंने कभी हाँ, इंसिस्ट, नहीं, वो तो कभी किसी चीज़ के इंसिस्ट नहीं किया, मैं बोलूँगी तो भी मैं नहीं। जाओ भाई, मैंने कभी ये नहीं किया।
लेकिन आज वो मुझे पता था कि आपका कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बट ठीक है, आपने कभी फोर्स नहीं किया। मैं आर्किटेक्चर में गई, आप खुशी खुशी यू लेट मी बी। आपने मुझे हेल्प भी किया, हेल्प मतलब वैसे तो कभी हेल्प नहीं किया, मैं ड्रिल करके जिस तरह से ट्रेन किया। अब आपको क्या लगता है कि मेरा डिसीजन सही था या गलत? भाई डिसीजन जिसका जो है वो उनके लिए है। मैं कभी बोलता नहीं सही है गलत। और जहाँ तक मेरा ये है कि मैंने कुछ सिखाया वगैरह ऐसा कुछ नहीं, आई एम इंस्ट्रूमेंटल। बाकी हर एक का जो है अपनी अपनी विज़न रहती है, अपना अपना ये रहता है थिंकिंग, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ता है। ओके। यानी मैं किसी को आज चाहूँ और वो उसको बना ले तो नहीं बढ़ सकता वो। उसको सामने वाले आदमी को भी उतनी विज़न होना चाहिए, सब उसका ये होना चाहिए और उसकी विल होना चाहिए, तब होता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं इसको अलग से ये पूछूंगी कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, आप आर्किटेक्ट हो, और आपने मुझे क्लोजली देखा है, बिकॉज बहुत सारे साइट्स पे मोस्टली इनिशियली तो मैं हर साइट पे आपको लेके जाती कि मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे कौन सा कलर करूँ या वट एवर, और आप काम देखे हो, आपने मेरा वर्किंग स्टाइल देखा है। कुछ भी सिमिलैरिटी आपको लगती है, कुछ भी बिकॉज मुझे लगता है कि आप मेरे इंस्पिरेशन हो। आपको कहीं तो भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ आपका स्टाइल लिया या कुछ ट्रिकल डाउन हुआ है मेरे में, आपका आर्किटेक्चर स्टाइल या वर्किंग पैटर्न? ये तो मैं कभी सोचता ही नहीं। आज सोचो, आज मैंने पूछा है तो सोचो, नहीं, इसलिए ये तो मैं पूछ रही हूँ मेरे कैमरा स्टाइल के सामने, वगैरह क्योंकि मुझे जो पता है है, अदरवाइज आप नहीं पूछते। हर आदमी ने अपने से कोई ना कोई हर चीज़ लोगों से सीखना पड़ता है। वो भी तुमने सीखा, लेकिन जो भी करते हो आप अपने को अपने हिसाब से, अपने विजन से, अपने दिमाग से ही आप काम करते हो, हर कोई। हाँ करते, लेकिन तो ऐसा सब कुछ मेरी कुछ ये है नहीं है। ओवरऑल जो है कैरेक्टर या प्रेजेंटेशन या सोशल इसमें रहना वो अलग है, लेकिन अपनी एज फार द आर्किटेक्ट इज कंसर्न वो अपडेट भी करते रहना पड़ता है मटेरियल्स है इसके हिसाब से। तो उसमें ऐसा नहीं बोलता कि कुछ मेरा उसमें कुछ ये है। लेकिन जो विजनरी आदमी है, जो जो मुझे लगता है कि आई एम विजन में उसको प्रेफर करता हूँ, वो विजन तुम में है, ऐसा मुझे लगता है, दैट्स ऑल। बस यही सुनना चाहती थी मैं कि मुझ में वो विजन है। ओके, सो अभी मेरा आखिरी क्वेश्चन कि मैं तो ठीक हूँ, मैं अभी आर्किटेक्चर आज मैं 50 साल की हो रही हूँ, एंड बहुत सारे और नए आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं जो आपको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। ये इंटरव्यू इसलिए मैं सोची थी करूँगी क्योंकि आई वांटेड कि जो आपका एक सक्सेस दिखता है, एक पर्सन कि हाँ विजय सालंकर इज सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, बट उसके पीछे क्या स्ट्रगल्स थे किसी को नहीं पता था। कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते थे, ये सब है। मैं आपको इन वन लाइन ये पूछना चाहती हूँ कि जितना भी नया जनरेशन आ रहा है, आप देख रहे हो किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ है, आपको क्या लगता है कि हमने ये करना चाहिए और हमने ये नहीं करना चाहिए? दो चीज़ मैं जानना चाहती हूँ आपसे। भैया आपका नए इसमें जो है वो आपका बताया ना आपको कि ये ये आपको सोचना है उसमें क्या करना है क्या नहीं है। नई पीढ़ी क्या करती है, आज अपडेट करती है उसको, जो भी साइंस के हिसाब से जो भी सिस्टम है उसके उससे अपडेट करना करना पड़ता है। हम यदि आज बोलेंगे हम ड्राइंग बोर्ड पर काम करेंगे, उसको अपडेट नहीं करते कंप्यूटर को वगैरह, तो हम ऐसे ही रह जाते हैं। तो अब जैसा जैसा सिस्टम है, जैसी सोशल सिस्टम है, ये है उसके हिसाब से जा रहा है, तो उसके हिसाब से हर एक को अपने अपने अपडेट करना चाहिए। आज मैं कंपेयर नहीं कर सकता मेरे उसके हिसाब से, मेरे ज़माने के हिसाब से। तो और यू शुड गो अहेड अकॉर्डिंगली। ओके, सो आपका ऐसा कहना है इन वन लाइन कि हमने अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए नई पीढ़ी जो ऐसी चीज़ें कर रही है जो आपको लगता है कि हमने नहीं करना चाहिए? साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो अपडेट करना चाहिए। अपडेट करना चाहिए, लेकिन हाँ। क्या चीज़ आपको लगता है कि हमने नहीं करनी चाहिए? अब जैसे कुछ रहा सोशल इंजीनियरिंग या जो भी ऐसी कुछ बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि जो मतलब एकदम मतलब प्रोफेशनल इसमें तो जो भी है वो अपडेट करना है, जो भी करना करना चाहिए। बाकी रहे रिलेशंस और फैमिली के, वो तो जो है सिस्टम, उसमें थोड़ा जो भी है वो करते रहना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन जो भी है। रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन है मतलब ऐसा नहीं है, तो वो भी रूढ़ी भी वैसा नहीं करना चाहिए, उसको अपडेट करना चाहिए। शास्त्र से रूढ़ी बलिष्ठ बोलते हैं, तो साइंटिफिक अप्रोच ये करके ही रूढ़ी को चलना, जो एकदम रूढ़ी है तो वो भी नहीं मानना चाहिए। बाबा, आप हमेशा बोलते हो कि आई लिव इन प्रेजेंट,
तो जो गुजरा हुआ कल उसका क्या, और जो आने वाला है कल उसका क्या? ये आने वाला कल तो आएगा ना, तो प्रेजेंट में रहता हूँ तो मतलब प्रेजेंट में आपने जीना ही चाहिए आदमी ने। यानी वो कल ये ऐसा होगा, ये होगा, और कल के लिए ऐसा करो, तो फिर तो आदमी एंजॉय नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो बस जब जाना है तो नहीं, इसमें ऐसा करके रखो, ऐसा करके रखो, फ्यूचर की सब कैसा होगा तो क्या होगा। और प्रेजेंट में जाएंगे आप तो जो जिस चीज़ के लिए अपन बोलते हैं कि हम पैसा कमाते काय के लिए करते हैं, कि एंजॉयमेंट के लिए, इसके लिए, खाने पीने के लिए, अपने लिए कमाते हैं। तो अपने लिए तो आप एंजॉय करते नहीं। रही पास्ट की बात, तो मैं पास्ट में रहता नहीं, लेकिन पास्ट को मैं भूलता नहीं। पास्ट में किसी लेकिन मेरे लिए किसी ने कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, किसी ने मेरे लिए कुछ काम किया है, तो आई डोंट फॉरगेट देम। पास्ट में आप एक दो नाम पास्ट को मैं, लेंगे? हाँ आप एक दो नाम लेंगे हाँ, जिनको जैसे आप... फॉर एग्जांपल हमारे बैंक के जो मैनेजर, जिसने पहले मुझे हेल्प की लोन से लेके, तो जो भी है, उसके बाद इसमें ऐसा कर लो, वैसा कर डालो, मैंने ना कभी बोला ही नहीं। जैसे उनका मैंने नाम... आपको ऑलरेडी बोल दिया, आप ये ले केसकर लो। अंकल के बारे में बात कर रहे हो? केसकर अंकल के बारे में? केसकर करके जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर थे। हाँ। वो है, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, काका तिलके थे, जैसे तुम्हारी डिलीवरी हुई तो रिक्शा के लिए मेरे पैसे नहीं थे, 25-50 पैसे, वो भी उनके वाइफ ने, वो भी एक क्लर्क थे पोस्ट एंड टेलीग्राफ में। वो इस टाइप के लोगों ने जो हेल्प की है, मैं पास्ट में रहता नहीं, लेकिन पास्ट को भूलता नहीं, उन लोगों को भूलता नहीं। वो मेरे लिए, दे आर, आई डोंट बिलीव इन गॉड, बट दे आर गॉड। human, as a being a humanity I believe in. He's my God. He's The God. persons like they are my God. ओके। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ। इस पूरी जर्नी में मैं तो जानती हूँ मम्मी का क्या रोल रहा है, हाउ शी सपोर्टेड। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आई का क्या रोल रहा है। पूरा फैमिली का पूरा सपोर्ट है उसका। उसका मेरा पूरा मेजर रोल फैमिली में उसका ही है। सोशल इंजीनियरिंग मेरा है, होम मिनिस्ट्री उसकी है। So to all the daughters out there, work very hard, chase your dreams, and take your legacy to another height. Because the bond between a daughter and a father is truly special. Make him proud. Be the super daughter you're meant to be, because you have a super dad standing behind you, supporting you always. Thank you. तीन बच्चे में से एक बड़ी बच्ची जो है, शीज पल्लवी, वो आर्किटेक्ट है। सेकंड जो है वो अंगाई है, शी इज इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक में। उसने ये करती अमेरिका में ये भी कर चुके हैं, उसने करती। और थर्ड है आदित्य, ये सिविल इंजीनियर, और थोड़ा बहुत हमारे साथ कुछ कंसल्टेंसी भी रहती है, प्रोजेक्ट मैनेज कंसल्टेंसी भी, प्लस इज अ बिल्डर। पल्लवी वो तो आर्किटेक्ट है, वो मेरे लाइन में है, तो हमारे लाइन में है, तो वो जो चल रहा है उसका, वो अपने हिसाब से जो है, तो है वो काफ़ी अपने हिसाब से विजनरी है, और वो लाइन पे चल रही है, और अपने इतने लाइन में वो डेवलप कर रही है, और वैसे ही उसने डेवलप करते रहना चाहिए आगे। एज ए पर्सन शी इज अ गुड, शी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, शी इज अ गुड डॉटर। दैट्स ऑल। अंगाई, शी इज माई सेकेंड डॉटर, इज इंजीनियर, और वो वहाँ अमेरिका में जो मुझे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गई थी, वहीं सेटल हुई है। वहीं उसकी जो मतलब जो भी है बच्चे बिच्चे सब लोग वहीं सेटल हो गए, और वो सब क्या मतलब वो इतने जो ग्रीन कार्ड हो गए सब लोग वहाँ में गया। वो अपना कर रहे हैं, वो भी जॉब करती है, उसके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, और अपने बच्चों को जो भी हो जैसे सिस्टम है उसमें वहाँ के हिसाब से चलते हैं, और अच्छा कर रहे हैं वो, और उनको चलते रहना चाहिए। और मेरा एक ही है, चाहे वो बड़ी बेटी हो छोटी हो कोई भी हो, वो मुझे चलते रहना चाहिए। आदित्य वो भी एक ऐसा है, सिविल इंजीनियर है, हमारे साथ भी है, जो करता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, उसने MS किया है UK से। तो कुछ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स है, थोड़े प्रोजेक्ट्स है, जिसमें तो प्रोजेक्ट मैनेज कंसल्टेंसी करके थोड़ा बहुत हमारे इसको हेल्प रहती है उसकी। बाकी वो बिल्डर है, वो तो बिल्डर के काम करता है, और वो भी एक अच्छा कर रहा है, कोई लिमिटेड और एक अच्छा मतलब अच्छी चीज़ कर रहा है, लैंडमार्क अपने चीज़ें हैं, वो इस टाइप का काम करता है। और ऐसा वो बहुत करना है करके कुछ भी नहीं करता। एज ए पर्सन वो भी
बहुत अच्छे से सभी अपने लाइन में अपने अपने बच्चे और एज ए पर्सन घर में फैमिली में हमारे साथ ही रहते हैं, हम साथ में रहते हैं। मेरे लिए सबसे जवाई बहू मेरे वो वर्ड भी मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरे लिए मतलब लड़का जवाई यानी लड़का है और बहू यानी लड़की है। वो इस चीज़ में बिल्ड करता हूँ। ये जो भी आपकी ये ट्रेडिशनल वर्ड्स है इस मूवमेंट से जो में चल रहा है बात अलग है रिलेशन क्या है, लेकिन ये सब वो सब चीज़ मेरे लिए रहते हैं। मुझे जवाई करके आप और ये वगैरह इस टाइप की मैं वो कोई चीज़ में बिलीव ही नहीं करता। वो तो- ट्रेडिशन में मेरा कुछ है ही नहीं। मैसेज कुछ नहीं सर, बस इन्होंने अच्छा कुछ अपना जो ट्रायंगल है बस अपना जमाते रहे, अपना दिनों अपने एक जैसे रहते रहे तो दिनों अपना अपना एंजॉय करने का। और जब इस फैमिली में जब भी कोई ऐसा ये होता है अपना तो टाइम पे साथ भी रहना, आप सबका साथ देना चाहिए, बस बाकी क्या है। और हर चलती का नाम गाड़ी, तो मेरा यही प्रिंसिपल सबने उसी के हिसाब से चलते रहना चाहिए।